Good morning, all of you. I welcome you in my class. But we have started chapter number 13, that is the organism and population. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बेटा मैंने कुछ वीडियोस और ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है आपसे चैप्टर, ठीक है। और इसमें बेटा मैंने बताया आपको बेसिकली हाउ टू डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म एंड अ पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म को और पॉपुलेशन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे और डिफाइन करने के बाद बेटा कैसे इंप्लीमेंट करोगे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को, कहाँ पे, डेली लाइफ में। बेटा डेली लाइफ में क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से लिंक, ठीक है। तो बेटा मैंने इसको आपको क्या है पीडीएफ भेजा था, उसमें क्या है आपको बहुत सारे टर्म्स मिल होंगी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोटिक कम्युनिटी, एबायोटिक कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, इकोलॉजिकल नीच, ठीक है। तो आपको बहुत सारी इसमें डेफिनेशन मिली होंगी बेटा, ठीक है। तो उनको डिफाइन करना आना चाहिए आपको, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम कोई भी डिफाइन करना आ जाए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें बेटा आपको क्या है, दो टर्म इंक्लूड करनी है। वन इज द बायोटिक कंपोनेंट, द अदर वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट आपको दोनों ही क्या है उसमें इंक्लूड करने हैं, डिफाइन करने में, जिसको इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को। और दूसरा बेटा आपको नेक्स्ट सेकंड थिंग बतानी है उसमें क्या है, आपको डिपेंडेंस बतानी है बेटा आपको कि डिपेंडेंस किस हिसाब से है आपकी बायोटिक की एबायोटिक पे, यानी कि हाउ द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंड ओवर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स आपके किस लेवल पे या किस लिहाज से बेटा आपके डिपेंड है किस पे, एबायोटिक पे, कि हाउ योर बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। कैसे आपके बेटा बायोटिक और एबायोटिक क्या है आपस में इंटरलिंक है, डिपेंडेंट है। तो इसमें चीज से ध्यान रखना है बेटा आपको, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपकी, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर हो गए आपके, जो एक्चुअल में तो नॉन लिविंग है। तो मैंने पहले बताया आपको कि एक्चुअल में बेटा आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स का उनके बिना गुजारा नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट्स कांट सॉर्ट आउट और कांट हेल्प आउट विदाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स का बेटा आपका जो है बिना एबायोटिक के क्या है, गुजारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें एक नेक्स्ट चीज आती है कि जो आपके एबायोटिक फैक्टर हैं उसके ऊपर बेटा रिस्पॉन्स किस हिसाब से है, रिस्पॉन्स टूवर्ड द एबायोटिक फैक्टर। यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स होगा बेटा एबायोटिक फैक्टर से प्रति किस हिसाब से होगा। तो इसमें बेटा सबसे पहले टर्म आती है क्या, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पहले टर्म आती है बेटा आपकी इसमें, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या है आपका, होम्योस्टेसिस क्या कहता है बेटा, मेंटेनिंग द इंटरनल टेम्परेचर। हमारी बॉडी में बेटा क्या है, एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी कि अवर इंटरनल टेम्परेचर इज मेंटेन थ्रू द ब्रेन। ब्रेन में बेटा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस इज रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है हमारा हाइपोथैलेमस। तो जब भी बेटा हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर देगा किसको, बॉडी के टेम्परेचर को। यानी कि हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस द रेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बेटा क्या है, हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो जब बेटा हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, रेज कर देगा, इसका मतलब क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन है। और नॉर्मल केस में बेटा हाइपोथैलेमस ट्राइज टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो आपने पढ़ा होगा बेटा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहता है, ठीक है। यानी कि आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन। तो दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एबायोटिक। तो बेटा नेक्स्ट जो हेडिंग बनती है, नेक्स्ट जो पार्ट बनता है बेटा कि हाउ टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कह रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं बेटा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैमल्स हैं बेटा आपके, मैमल्स क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। मैमल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरनल टेम्परेचर तो क्या रहता है उनका, होम्योस्टेसिस से मेंटेन रहता है। और वो बेटा आउटर एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कैसा बेटा, अगर बेटा क्या है, मुझे अगर बाहर एक्सटर्नल आउटसाइड बेटा क्या है, हॉट है, बाहर का एटमोस्फेयर क्या है, हॉट है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, पसीना बहाएगा, ट्रांसपायर करेगा, जिससे क्या है बेटा कूलनेस आ सके बॉडी सरफेस पे, ठीक है। जिससे क्या है बॉडी सरफेस पे क्या, कूलनेस आ सके। जब बेटा बॉडी सरफेस पे कूलनेस आएगी, ठीक है, और तो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, बॉडी सरफेस हमारा कूल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बेटा क्या है,
विंटर्स में क्या होता है, अगर विंटर्स में बेटा लग रहा है कि बाहर से विंटर का जो है बेटा जो टेम्परेचर डाउन है वो मेरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, शिविर करती है या अपने क्या करते हैं हेयर्स को रेस कर देती है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये तरीके हैं बेटा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक, इसके बाद बेटा आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो एक सेकंड चीज आती है बेटा, आपको बुक में मिलेगा टॉपिक कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या है बेटा, सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या है, कंफर्म कर देना। यानी कि जिस हिसाब से बेटा सराउंडिंग में क्या है, हमारी सराउंडिंग में क्या है टेम्परेचर कंडीशन है, उस हिसाब से क्या है बॉडी टेम्परेचर को कंफर्म कर देना। ठीक है, तो बेटा अब इसमें कंफर्म में क्या होगा, जिस हिसाब से बेटा आउटसाइड द बड़ा बॉडी जो टेम्परेचर होगा, एनिमल क्या करेगा अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है सेम टेम्परेचर को इनकॉर्पोरेट कर लेगा। यानी कि बेटा अगर आउटसाइड कोल्ड है या समर है तो बॉडी टेम्परेचर में बेटा उस हिसाब से कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेगा कि उस हिसाब से अंदर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो बेटा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम हो जाएगा जो टेम्परेचर आउटसाइड का होगा। ये कंफर्म का है कि भाई मैं बाहर के टेम्परेचर को साइड में ना रख करके अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, यानी कि उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं बॉडी को ढाल दूंगा। जैसा टेम्परेचर बाहर है मैं अपनी बॉडी का कंसंट्रेशन उस हिसाब से कर लूंगा कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी सेम हो जाए जैसा कि बाहर है। ठीक है, उससे क्या है प्रॉब्लम नहीं होगी किसमें, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा किसमें, कंफर्म में। तो हमने कंफर्म पढ़ा, होम्योस्टेसिस पढ़ा और क्या पढ़ा बेटा, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद बेटा थर्ड चीज क्या आती है आपकी, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग क्या है बेटा, जब कोई ऑर्गेनिज्म बेटा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाता, तो उसका एक ऑप्शन बचता है टू माइग्रेट ओवर अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन वेयर द फूड एंड द शेल्टर और अदर नीड्स कुड बी वेरीफाइड। यानी कि फूड शेल्टर और जो बाकी बेटा में नीड्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म की वो मेट हो सके, वो क्या करता है अपने आप को किसी दूसरी जगह क्या कर लेता है, माइग्रेट कर लेता है, आप ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज कर लेता है। तो जब बेटा ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाएगी, माइग्रेट कर जाएगा ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो उस जहां पर रह रहा था, अगर विंटर ज्यादा है उसको समर वाला एनवायरमेंट चाहिए तो वो माइग्रेट कर जाएगा किसमें, समर वाले एरिया में। तो मैंने बेटा कई बार आपको साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दिया कि साइबेरियन क्रेन जो होती है हमारी बेटा वो क्या है, साइबेरिया से ट्रेवल करके कहाँ आती है, भरतपुर सेंचुरी में आती है, कहाँ, हमारे राजस्थान में। दैट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ द माइग्रेशन। ठीक है, तो बेटा आज हमने पढ़ा माइग्रेशन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, होमोस्टेसिस के बारे में, और ए बार्टिक क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बेटा, एक गुड न्यूज है, द स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन वेरी सून बेटा। ठीक है, योर स्टडीज विल कंटिन्यू वेरी स्मूथली, नो नीड टू टेक पैनिक। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।